मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत बेहतर होंगे। तो आज हम लोग फिर नए चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। 4 चैप्टर तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसाय संगठन का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आपस में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें, है ना। ये वीडियोस आपके लिए ही बन रहे हैं, तो क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं बहुत टाइमिंगली होंगे। तो चलिए देखते हैं। जो 5th चैप्टर है, आपका 5th चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बुक क्वालिटीज ऑफ एन सक्सेसफुल बिजनेसमैन। क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सफल व्यवसाय के आवश्यक गुण, यानी आवश्यक गुण बोल लें या तत्व बोल लेते हैं। तो सिंपल हमको बताइएगा कि आज हम कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत में हमारे में बॉर्न क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। क्वालिटीज नॉर्मल हम बुक की भाषा नहीं बात करते हैं, नॉर्मल हम बात करेंगे तो हमारे में 2 क्वालिटीज होती हैं, एक बॉर्न क्वालिटीज होती हैं और एक एक्वायर्ड क्वालिटीज होती हैं। बॉर्न क्वालिटीज मतलब जो जन्म से ही हमारे अंदर होती है, दैट इज नोन एज बॉर्न क्वालिटी। और जो एक्वायर्ड क्वालिटीज होती हैं, वैसी क्वालिटीज होती हैं एक्वायर्ड क्वालिटी जो हम कहीं से सीखते हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी सीखते हैं, कहीं पर हम ट्रेनिंग करके भी सीखते हैं, और कहीं कहीं पे हम कुछ भी स्किल्स है, कुछ नया स्किल सीखते हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो दैट क्वालिटीज आर नोन एज एक्वायर्ड क्वालिटीज। तो अब चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक कि व्हाट आर द सर्टेन क्वालिटीज ऑफ एन सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो सिंपल समझिएगा, कोई भी जब हम व्यापारिक सफलता व्यवसाय की बात करें, तो एक व्यापार में, एक व्यवसाय में जो क्वालिटीज हैं, गुण हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जिनका होना आवश्यक है। तो क्या क्या है? जैसे कीर्ति है, विचार शक्ति है, साहस है ना। तो ये सब बेसिक गुण हैं, यानी बेसिक क्वालिटीज हैं। आपने जब एंटरप्रेन्योर भी पढ़ा था तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आए होंगे सेम, कि आपको जैसे निर्णय लेने में, निर्णयात्मक भी इसको कहते हैं, या निर्णय लेने में एक हमें डिसीजन मेकर होना चाहिए। डिसीजन मेकर सब लोग नहीं हो पाते हैं, क्विक डिसीजन अगर हमें लेना है किसी चीज का तो नहीं ले पाते हैं। तो चलिए अब डिफरेंट ओपिनियन अबाउट अ सक्सेस इन बिजनेस। अगर हम डिफरेंट ऑथर्स की बात करें तो डिफरेंट ऑथर्स ने हमें बहुत से डेफिनेशंस दिए हैं। तो एक हेनरी फोर्ड ने दिया है कि प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए पहले उपभोक्ता की सेवा और फिर लाभ, ठीक है। क्या? पहले उपभोक्ता की सेवा, और जो हमारा सेकेंड गोल है उसके बाद लाभ कमाने का उद्देश्य। यानी अगर हम किसी भी हम अपने कंज्यूमर को अगर सेटिस्फाइड करते हैं, सिंपल समझिएगा, अगर हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं, ये हमारा मेन गोल होता है। और जो सेकेंड गोल है वो होता है टू अर्न प्रॉफिट और प्रॉफिट अर्निंग, सिंपल, ठीक है। तो आपके भी बुक में जो है क्वालिटीज को या क्षमता को, योग्यता को 2 तरह से बताया गया, एक ईश्वर प्रदत्त और एक अर्जित योग्यता। वही हुआ ईश्वर प्रदत्त, यानी हमारे पास जो बॉर्न क्वालिटीज हैं, जन्म से ही हमारे में है। किसी में साहस होता है ना, किसी में धैर्य होता है और किसी में धैर्य नहीं होता है। आप देखते होंगे कभी कभी किसी सिचुएशन में, आप देखिए, आप अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए, आप 2 या 3 भाई बहन है, तो किसी में पेशेंस होता है यानी धैर्य होता है, और किसी में पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है। कोई आप घर में देखिए, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल कि डिसीजन मेकर होता है, लाइक निर्णय लेने की उनमें क्षमता होती है, बट बहुत से ऐसे घर में ही लोग होंगे जिनमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। तो कुछ बेसिक क्वालिटीज होती हैं और कुछ एक्वायर्ड क्वालिटी होती हैं। तो हम आपको बता रहे, ये ऑलरेडी हम आपको बता दिए
कि ईश्वर प्रदत्त को ही हम बोर्न क्वालिटीज के नाम से जानते हैं और एक्वायर्ड क्वालिटी यानी अर्जित योग्यताएं। यहाँ पर फिर भी मैं एक बार लिख देती हूं कि पहली क्या होती है, ईश्वर प्रदत्त, ठीक है, ईश्वर प्रदत्त योग्यताएं या योग्यता। और जो सेकेंड है वो है अर्जित, जो आप कहीं से अर्जित करते हैं यानी सीखते हैं बाय सम ट्रेनिंग डेवलपमेंट्स प्रोग्राम, या कहीं पर आप परीक्षण लेते हैं। ट्रेनिंग मतलब परीक्षण लेना हुआ, जो हम परीक्षण लेके सीखते हैं, दैट इज नोन एज अर्जित क्वालिटी यानी एक्वायर्ड क्वालिटीज। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो आप सब लिख लीजिए, हम 5 मिनट का आपको टाइम देते हैं कि मेनली क्वालिटीज, व्यवसाय क्वालिटी जो होती है, क्वालिटीज ऑफ बिजनेसमैन की जब बात होती है तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। लिख लीजिए, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज born qualities and second is acquired qualities। ये लिख लीजिए, ठीक है। हिंदी वाले ईश्वर प्रदत्त योग्यता और अर्जित योग्यता, क्लियर है? ईश्वर प्रदत्त योग्यता और अर्जित योग्यता। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि क्वालिटीज को मेनली 5 अकॉर्डिंग टू बुक 12 तरह का बताया गया है। सिंपल समझिएगा, जिसमें पहली आपकी क्या है, फर्स्ट जो है आपकी अकॉर्डिंग टू बुक, चलेंगे हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स में, क्योंकि बेसिक सारी जो है, क्योंकि आपको यह नहीं लगे कि हम आउट ऑफ कुछ सिलेबस बता रहे हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावशाली व्यक्तित्व मतलब अगर हम बात करें तो प्रभावशाली मतलब क्या होता है, किसी पर प्रभाव डालने वाला व्यक्तित्व, ठीक है। ऐसी क्वालिटीज जो दूसरे को प्रभाव डाले, यानी हम आकर्षित करें, प्रभावित करें, है ना। आकर्षित यानी अट्रैक्ट करना। अब सिंपल समझिए, आपको थोड़ी देर के लिए किसी काम को करने के लिए बोला गया, ठीक है। जब किसी काम को करने के लिए बोला गया तो सबका काम करने का तरीका अलग होता है। अगर हम 2 लोगों में कंपेयर करेंगे, अगर 2 लोगों को सेम काम दिया जाए तो दोनों का काम करने का तरीका अलग होगा। तो हो सकता है किसी एक का काम करने का तरीका ज्यादा प्रभावशाली हो दूसरे के कंपेयर में, ठीक है। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व में आकर्षण, हंसमुख स्वभाव, ठीक है, आत्मविश्वास और चातुर्य। यानी अगर आप सिंपल बोलिए, आप किसी को, हम आपको कोई काम करने के लिए दे रहे हैं तो आप कहीं कहीं पे कुछ सेविंग्स कर लेते हो, ठीक है, कुछ क्लेवर दिखाते हो, यानी चालाकपना दिखाते हो। अगर हम आपको बोले कि हमने आपको 200 रुपया दो ये काम करने के लिए, हो सकता है आप 100 रुपए में उस काम को कर लो और 100 रुपया बचा लो, है ना। तो सिंपल समझना, जब आप में वैसी चतुराई होगी, है ना, क्लेवर होगे, जब आप चालाक होगे तभी कर सकते हो, जिसको दिमाग लगाना कहते हैं। उसके बाद है व्यवसाय में रुचि एवं आर्थिक परिश्रम। परिश्रमी बोल लीजिए या परिश्रम यानी मेहनती। कोई भी इंसान अगर जिनको व्यवसाय में रुचि है यानी इंटरेस्ट है, क्या है, रुचि है यानी इंटरेस्ट है, और वो बहुत परिश्रम करता है, क्या करता है, परिश्रम करता है यानी मेहनत करता है, हार्ड लेबर जिसको हम कहते हैं, तो जो भी हमारे गोल्स हैं वो अचीव होंगे ही होंगे। तो कोई भी जब हम व्यवसाय में कोई एक व्यवसाय कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ हमको परिश्रम करना भी बहुत जरूरी है, तभी हमारा गोल और टारगेट अचीव हो पाएगा। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है विवेकशीलता। विवेकशीलता मतलब अपनी बुद्धि, अपने विवेक से किसी भी चीज को सोच समझ के काम करना, विवेकशीलता, या हम लोग कल्पना शक्ति भी कहते हैं। कल्पना शक्ति यानी आपकी जो सोचने की जो शक्ति है, दैट इज नोन एज कल्पना शक्ति। आप यहाँ पर विवेकशीलता को मेंटल एबिलिटी भी के नाम से भी जान सकते हैं,
मेंटल एबिलिटी यानी आपकी सोचने की जो क्षमता है वो कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, या आप डिसीजन जो ले रहे हो वो सही ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो विवेकशीलता यानी आप अपनी बुद्धि से, विवेक से काम करते हो और अपने विवेक से ही किसी चीज को सोच समझ के डिसीजन लेते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। ठीक है, किसी किसी को आदत होती है, किसी किसी को जो बिजनेस करते हैं हैबिट होती है कि अगर आप कभी कभी आप देखते होगे आपने फिक्स प्रॉफिट रखा है, कुछ भी चीज आप बेचते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन फिक्स है, हो सकता है 5% 10% फिक्स हो। और किसी किसी की हैबिट होती है कि अगर देखेगा कि ये कस्टमर लेने वाला है तो उस प्रोडक्ट का दाम वो 20% प्रॉफिट मार्जिन पर बेच देगा, या हो सकता है कि 50% प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के बेच दे। बट ये हमेशा के लिए सुटेबल नहीं है, ये आप एक बार तो कर लोगे, लेकिन अगर कंज्यूमर को किसी भी सिचुएशन में कहीं से कुछ ऐसा पता चलता है तो वो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो जब बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे ईमानदारी भी उसमें एक इसका एलिमेंट है, एक पार्ट है कि ईमानदारी पूर्वक और एक अच्छे चरित्र का होना, है ना, यानी चरित्र की बात हो रही है तो यानी बिहेवियर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक अच्छे बिहेवियर की बात हो रही है। आप अगर किसी कस्टमर से, कंज्यूमर से मिसबिहेव करते हो तो वो नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो एक अच्छे चरित्र का होना भी जरूरी है। और आप एक बार इसीलिए बोला गया है कि कस्टमर इज योर फर्स्ट गॉड। कस्टमर जो होता है, ग्राहक जो होता है, वो भगवान की तरह होता है, ये एक प्रवर्ब भी है। ठीक है, तो आप जब अच्छे चरित्र से उसको डील करते हो तो वो बार बार आपके पास आता है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग भाषा में या कॉमर्स के भाषा में गुडविल के नाम से भी जानते हैं, ख्याति के नाम से। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, सिद्धांतवादी आ गया। मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ ना कुछ एक प्रिंसिपल्स पर काम करना चाहिए। ठीक है, वैसे बिजनेस के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमको फॉलो करते रहना चाहिए, बिना प्रिंसिपल्स के हमें काम नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है सिद्धांतवादी की, यानी कि जो कि प्रिंसिपल बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? तो प्रिंसिपल बेस्ड है, सिद्धांतवादी यानी प्रिंसिपल्स। बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेवा भाव एवं ग्राहकों की संतुष्टि। ग्राहकों की संतुष्टि। आप हमेशा प्रॉफिट के लिए तो काम कर ही रहे हो, लेकिन ग्राहकों की संतुष्टि, ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना भी बहुत बड़ी चीज है ना। अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो कंज्यूमर विल नॉट कम टू योर प्लेस, यानी कंज्यूमर जहां भी आपका बिजनेस है, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए कंज्यूमर को हमेशा सेटिस्फाइड करके देना चाहिए। उसको कोई डाउट है उसके प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो उसको क्लियर कर देना चाहिए। तो ये है ग्राहकों की संतुष्टि, यानी ग्राहकों की संतुष्टि पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपका व्यवसाय की योग्यता, शिक्षा और परीक्षण, यानी जो व्यवसाय कर रहा है, व्यवसायिक जो व्यवसाय कर रहा है उसके पास कितनी योग्यता है ना, उसके पास योग्यता यानी एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी है या नहीं है। तो व्यवसायिक की योग्यता, शिक्षा और प्रशिक्षण। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग एक्वायर्ड क्वालिटी को कैसे इनहांस करते हैं। एक्वायर्ड क्वालिटी को हम ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के थ्रू ही इनहांस करते हैं। तो ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण ही होता है। तो व्यवसाय में, कोई भी व्यवसाय की एक योग्यता का होना जरूरी है। एजुकेशन यानी नॉलेज की बात हो रही है और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की बात हो रही है। योग्यता में एबिलिटी और स्किल्स दोनों आएंगे, एबिलिटी और स्किल्स दोनों आएंगे कि हमारी काम करने की कितनी एबिलिटी और स्किल्स है। अगर आपको
7 पॉइंट्स हम लोग ने डील किए हैं, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र विचार शक्ति। स्वतंत्र विचार शक्ति यानी डिसीजन मेकर की बात हो रही है। हमने आपसे बात की थी, हमने बताया भी था कि आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए डिसीजन लेने की बिजनेस के अंदर। आप स्वतंत्र हैं, अपने विचार जो हैं वो आपस में समझाने और बताने के लिए आप स्वतंत्र हैं। you are free to take decisions, right? You are free to take decisions in any situation। क्या राइट है क्या रॉन्ग है, आप एक बिजनेसमैन एक बिजनेस के अपने नजरिए से इस चीजों को देख सकता है। उसके बाद आपका है मतभेद दूर करने की क्षमता। मतभेद दूर करने की क्षमता यानी अगर किसी तरह का किसी रीजन से कोई भी डिस्प्यूट्स हो गया है, कभी कभी आप देखते हैं कि बिजनेस में भी बहुत तरह की मतभेद हो जाते हैं आपस में, ग्राहक के बीच में या पैसे के लेन देन को लेके किसी भी चीज के लिए यहाँ पे मतभेद यानी किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। हो सकता है कि आपके ग्राहक से कभी 50 रुपए कभी 20-30 रुपए के लिए मतभेद हो जाता है ना। तो मतभेद हो जाता है तो इस मतभेद को दूर करने की हमें क्षमता होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप हमें दे दीजिएगा या नेक्स्ट टाइम आप हमसे कम करवा लीजिएगा, चलिए ठीक है ओके। तो उसमें क्या है, एक रिलेशन नहीं खराब होगा। अगर रिलेशन खराब होगा तो वो कस्टमर आपके पास बार बार नहीं आएगा, और रिलेशन अगर आपका मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा, तो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। तो एक बिजनेसमैन के पास, एक व्यवसाय के पास मतभेद को दूर करने की कैपेसिटी यानी क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद है अनुशासन प्रिय एवं सहयोगी स्वभाव। सहयोगी स्वभाव मतलब तो आपको समझ में आ जाता है, स्वभाव की जब बात हो रही है तो यानी बिहेवियर की बात हो रही है। तो आप अपने किसी भी अपने ग्राहक से तो आप चाहोगे ही ना कि उनको आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो, यानी उनकी मदद करो कि जैसे वो आए तो अपना काम इजीली कर लें और उनको ये नहीं लगे कि हमें टाइम नहीं दिया जा रहा या हमें सही गलत की जानकारी नहीं दी जा रही है। तो सहयोगी यानी हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। इंग्लिश वाले आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी, अगर कोई ऐसे वर्ड्स में दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। सहयोगी स्वभाव यानी हेल्पिंग बिहेवियर, यानी हम हेल्प करने का किसी का बिहेवियर होता है। दूरदर्शिता, दूरदर्शिता मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दूर यानी दूर की नजर। सिंपल समझिएगा, दूरदर्शा होता है कि मान लेते हैं कि किसी तरह का कुछ एक दूर की नजर होनी चाहिए कि मेरे कस्टमर जो मेरे पास आ रहे हैं उनको चाहिए क्या, तो हम उनसे बात करते करते ही हम समझ जाएं। तो जब हमारे पास दूरदर्शिता की नजर होगी, समझने की कैपेसिटी होगी, शक्ति होगी, तभी हम इन सारी चीजों को समझ सकते हैं कि मेरे कंज्यूमर को, मेरे ग्राहक को क्या चाहिए। उसके बाद अन्य गुण है। अन्य गुण में क्या आ जाता है, अन्य गुण में जैसे कि मार्केट में उनकी गुडविल कैसी है ना। गुडविल पे भी आज व्यवसाय की सफलता डिपेंड होती है। तो गुडविल आपको पता है कि हम लोग हिंदी में इसको ख्याति कहते हैं, ख्याति के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपके अदर्स में आ जाएंगे। अदर्स में आपका फर्स्ट जैसे गुडविल है। उसके बाद समय का सदुपयोग करने वाला चाहिए, जैसे कि जो भी हम टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है ना। अगर हम टाइम मैनेजमेंट के थ्रू काम करेंगे, समय का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंध आप जान सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अदर क्वालिटीज में आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका है कि कुशल एवं दृढ़ निश्चय वाला। डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है कि हम लोग कभी भी जब डिसीजन लें तो हम राइट लें। ये हम नहीं जान सकते हैं कि हम राइट ले रहे हैं कि रॉन्ग ले रहे हैं, बट कभी कभी हम हो सकता है कि हमारे हिसाब से वो सही है लेकिन हमारा डिसीजन गलत भी हो जाता है। तो ये डिसीजन की बात हो रही है, यानी निर्णय की बात हो रही है। देखो इसमें आप बहुत सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको आप बना के लिख सकते हो। एक व्यवसाय का सतर्क होना भी बहुत जरूरी है, केयरफुलनेस, कि कोई भी चीज वो बेच रहा है तो वो सतर्क होके काम करे, अवेयर होके काम करे। सतर्क का अवेयरनेस होता है, सतर्क और सजग होके काम करे।
ठीक है। उसके बाद आपकी इसमें प्रबंधकीय योग्यता भी होनी चाहिए। प्रबंधकीय योग्यता मतलब मैनेजेरियल स्किल्स। प्रबंधकीय योग्यता मतलब मैनेजेरियल स्किल्स, ठीक है। तो ये सारे जो थे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस को डिनोट करते हैं। उसके बाद व्यवसाय ऑफ सीधा बोल रहा है कि व्यवसाय में ईमानदारी का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन बिजनेस। अगर इसके कुछ पॉइंट्स हैं तो हम इसको बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं आप लिखते चले जाइए, हम आपको टाइम देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन बिजनेस, यानी सिंपल समझिए, आज अगर हम कोई एक व्यवसाय कर रहे हैं तो ईमानदारी का क्या महत्व है, ठीक है। ईमानदारी का क्या महत्व है, तो सबसे पहले अगर हम ईमानदार होकर काम करते हैं तो ये हमारी साख में वृद्धि करता है। साख में वृद्धि करेगा यानी हमारी एक गुडविल, सिंपल समझिए, एक मार्केट एरिया में मेरी अच्छी गुडविल बनाता है। और एक बार जो भी लोग आके हमारे से कुछ लेके चला गया और वो समझ गया कि इनकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो फिक्स है, ये बढ़ाते घटाते नहीं है, तो हो सकता है कि वो 4 कस्टमर्स और को ले आए। तो जब हमारी मार्केट में साख अच्छी रहेगी, गुडविल अच्छी रहेगी, तो वो एक आदमी हो सकता है 4 को ले आए, 2 को ले आए या 10 को ले आए। उसके बाद है आपका कर्मचारी पर नियंत्रण, यानी जितने भी हमारे यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें कंट्रोलिंग का होना बहुत जरूरी है, यानी उन पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सिंपल समझिए, एक व्यवसाय में अगर बड़ा बिजनेस है, बड़ी दुकान है, सिंपल कपड़े की दुकान का एग्जांपल ले लीजिए, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि 20 स्टाफ है, कहीं पे 50 स्टाफ है, कहीं पे 2 स्टाफ है, तो इनको आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का भी होना जरूरी है, जिससे कि मिलजुल कर रहे, और इन पे नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम इन पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, और हम इन पे नियंत्रण रखेंगे, अगर हम अब कुछ अपने बिजनेस के व्यवसाय के प्रिंसिपल्स बनाएंगे, सिद्धांत बनाएंगे, तो वो भी उस बिजनेस के सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो भी गोल है, जो भी उद्देश्य है, वो समय पर पूरा हो पाएगा। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट कि कर्मचारियों पर नियंत्रण। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय की प्रतिष्ठा। आज आपका बिजनेस अच्छा चलता है, मार्केट में लोग आपका नाम करते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और कभी कभी आप किसी दूसरे के मुंह से अपने बारे में सुने होंगे, नहीं उस दुकान में तो भूल के मत जाना, है ना, तो आपको लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा खराब है मार्केट में। तो ये कैसे पता चलता है, ये दूसरे से पता चलता है कि आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है या खराब है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि बहुत बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम, आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा रहता है, बट हिंदी वाले कहते हैं कि मैम का तो समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा मैंने हिंदी में भी ज्यादा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि मैम हिंदी थोड़ा ज्यादा बताइए, आप इंग्लिश में ही सारी चीजें बता देती हैं, ठीक है। तो बाहर मेरी कॉलेज में प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, बाहर लोग कुछ भी कह देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको अदरवाइज आप लोग मत लीजिएगा, आई एम ओनली गिविंग यू एग्जाम्पल। व्यापार में वृद्धि, आज आप ईमानदारी पूर्वक कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। और वही किसी से 10 रुपया ले रहे हो, किसी से 20 रुपया ले रहे हो और किसी से 50 रुपया ले रहे हो, तो ये आपके बिजनेस का, व्यवसाय का कोई सिद्धांत नहीं हुआ, है ना। आपको लग रहा है कि ये कस्टमर हमें 100 रुपया दे देगा तो मुझसे 100 रुपया ले लें, दे देगा 50 रुपया तो इससे 50 रुपया ले लें, तो ये प्रिंसिपल बिजनेस का नहीं है, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। तो इससे क्या होता है, इस पे आपके व्यवसाय में फर्क पड़ता है और रुकावट आती है, बिजनेस आपका वृद्धि नहीं करेगा, आपका ग्रो नहीं करेगा। 5th पॉइंट है ग्राहकों की संतुष्टि। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हर बिजनेस का रूल है, व्यवसाय का रूल है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने ग्राहकों को संतुष्ट करें, ठीक है। अगर मेरे ग्राहक, हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड होंगे तो वो बार बार आएंगे। हो सकता है वो 2 ही ग्राहक 10 को ले आए और 20 को ले आए, तो ग्राहक का संतुष्टि का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है साधनों का सही प्रयोग, यानी जो भी हमारे पास साधन है आज उनका सही प्रयोग होना चाहिए, है ना।
अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके एम्प्लॉय हैं, खाली बैठ के टाइम पास करेंगे तो क्या आपको उनको सैलरी देने में भी अखरेगी। तो सिंपल ग्राहक साधनों का सही प्रयोग, यानी जो भी हमारे पास साधन हैं, जैसे अब मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको इतना काम दे देना कि वो अपना टारगेट पूरा करके और अपना टाइम पर काम खत्म करके चले जाएं। तो जो भी हमारे पास साधन है, रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है, सब साधन कहलाएगा। तो उसका सही इस्तेमाल करना। साधन में आप सिर्फ ये नहीं होगा कि एम्प्लॉय भी उसका हिस्सा है, ठीक है। तो ये था आपका 5th चैप्टर जो कि खत्म हो गया। 5th चैप्टर, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक दिन मैं लाइव आऊंगी जिस दिन आप लोग से बातें करूंगी या पढ़ा दूंगी उस दिन भी कुछ, क्योंकि लाइव आना जरूरी है आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी। एक दिन तो आऊंगी मैं। और मैं कल कोई भी क्लास नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल सरस्वती पूजा है, तो मेरा कल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। फिर नेक्स्ट डे आप लोग को हम नए वीडियोस के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।